बच्चों लास्ट क्लास में जो है हमने सुप्रीमम इन्फिमम की प्रॉपर्टीज़ करी थी और अब जो है वो हम करने जा रहे हैं सुप्रीमम इन्फिमम की जो आपकी क्या नाम है प्रॉपर्टीज़ हैं, डेफिनेशंस हैं, उनकी मदद से हम जो है कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ रियल नंबर्स में प्रूव करने वाले हैं। जैसे कि आपका आर्किमिडियन प्रॉपर्टी और जो है आपका डेंसिटी थ्योरम। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम प्रूव करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला है आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या कहता है बेटा? कहता है कि इफ़ x इज़ ए रियल नंबर देन देयर एग्जिस्ट nx a natural number such that nx is bigger than x। तो बेसिकली ये प्रॉपर्टी कहती है कि हर रियल नंबर से बड़ा कोई ना कोई नेचुरल नंबर है। आप कोई भी रियल नंबर लो, उससे बड़ा कोई ना कोई नेचुरल नंबर आपको मिलेगा। ये कहती है आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। इसका प्रूफ कर लेते हैं। देखिएगा, मान लेते हैं कि ये जो कथन है आपका वो सत्य है। जो हम प्रूव करना है ना कि हर रियल नंबर से बड़ा कोई ना कोई नेचुरल नंबर है, तो आप मान लो ये कथन असत्य है। तो लेट इफ पॉसिबल द स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई ना कोई तो ऐसा रियल नंबर है जिससे बड़ा हमको एक नेचुरल नंबर नहीं मिल पा रहा है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई ना कोई ऐसा रियल नंबर मिलेगा सच दैट कोई भी नेचुरल नंबर इससे बड़ा नहीं है। इसका मतलब सारे नेचुरल नंबर इससे लेस और इक्वल टू है। अब इसका मतलब क्या है? आप कह रहे हो कि सारे नेचुरल नंबर जो है लेस और इक्वल टू एक्स हैं। इसका मतलब जो आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो बाउंडेड अबव हो गया। तो मैं यहाँ से कह पाऊँगा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज़ बाउंडेड अबव। और फिर हमको कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी पता है कि एवरी बाउंडेड अबव सेट हैज़ सुप्रीमम। तो इसका मतलब ये हुआ कि n हैज़ द सुप्रीमम से m। ठीक है ना। तो हमने मान लिया कि m सुप्रीमम है n का, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का। तो अगर m सुप्रीमम है तो सुप्रीमम अपर बाउंड होता है। इसका मतलब सुप्रीमम जो है, जो m है, वो हर नेचुरल नंबर से बड़ा होगा। और फिर आपको पता है कि अगर n एक नेचुरल नंबर है तो n+1 भी एक नेचुरल नंबर होगा। इसका मतलब ये हुआ तो आगे आप कहोगे ऑल्सो इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन सो इज n+1। देयरफॉर आप क्योंकि कह रहे हो सारे नेचुरल नंबर m से छोटे हैं तो n+1 भी जो है, n+1 भी m से छोटा होगा फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। और इसका मतलब ये हुआ कि n लेस आर इक्वल टू m-1 हो जाएगा फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। अगर बेटा आप इस लाइन को ध्यान से देखें तो आप यहाँ से क्या कह पाएंगे? आप यहाँ से कह पाएंगे कि जो आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर है m-1 जो है उसके लिए अपर बाउंड बन रहा है। लेकिन सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सुप्रीमम तो हमने m माना था और सुप्रीमम बेटा लीस्ट अपर बाउंड होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि m-1 जो होगा वो ग्रेटर आर इक्वल टू m होगा ना। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमको पता चल रहा है, यहाँ से हमको क्या इम्प्लाई हो रहा है कि m-1 इज़ एन अपर बाउंड ऑफ नेचुरल नंबर्स का सेट। और हमको पता है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सुप्रीमम हमने m बुलाया है और सुप्रीमम लीस्ट अपर बाउंड होता है। तो डेफिनेटली m जो है लेस आर इक्वल टू m-1 होना चाहिए। परंतु इसका मतलब हुआ कि -1 ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए। एंड दिस इज ऑब्वियसली इज एन एब्सर्ड। तो हमारा ये कथन कि एक ऐसा रियल नंबर है जिससे बड़ा हमको कोई नेचुरल नंबर नहीं मिल पा रहा है वो असत्य है। इसका मतलब आप कुछ भी रियल नंबर लो, आपको उससे बड़ा कोई ना कोई नेचुरल नंबर डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है ना। तो
तो हम क्या पाएंगे, देयरफॉर फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट एन x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स सच दैट एन एक्स इज इक्वल ग्रेटर देन एक्स, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एक्स। आप यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन लिख सकते हो कि जैसे मान लो अगर मैं x लेता 2.4 तो nx आपका 3 भी लिया जा सकता था और nx आपका 4 भी लिया जा सकता था, है ना, क्योंकि ये भी x से बड़ा है और ये भी x से बड़ा है। तो कहने का मतलब जो x है उसके लिए जो ये nx मिलने की बात चल रही है, ये nx यूनिक एलिमेंट मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है नेचुरल नंबर में, ये एक से ज़्यादा भी मिल सकते हैं। और इनफैक्ट अगर एक मिल गया तो उससे बड़े सारे जो नेचुरल नंबर होंगे वो सब के सब जो होंगे वो nx का रोल अदा कर सकेंगे, ठीक है ना। तो एक अगर मिल गया, और मिलेगा ही डेफिनेटली, तो हमेशा इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऐसे नेचुरल नंबर मिलेंगे, ठीक है। ओके, दूसरी ऑब्जर्वेशन ये है कि मान लो x मैंने लिया 2.4, y मैंने लिया 2.8। अब अगर मैं nx ले लूँ 3 और ny ले लूँ 3 तो मैं देख पा रहा हूँ कि nx x से बड़ा है और ny y से बड़ा है। अब आप देखो तो x और y दोनों बराबर नहीं हैं, लेकिन उनके nx और ny बराबर आ रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि दो डिफरेंट रियल नंबर के लिए कोई एक ही नेचुरल नंबर मिल रहा हो जो उनसे बड़ा हो, ये भी आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। अच्छा, कुछ पुस्तकों में आर्किमिडियन प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट थोड़ी अलग प्रकार से लिखी जाती है। वो ऐसे कहते हैं कि अगर a और b रियल नंबर्स हैं और ऐसे हैं कि a पॉजिटिव है, देन देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर सच दैट na विल बी बिगर देन b। तो कह रहे हैं अगर a और b दो रियल नंबर है और a अगर पॉजिटिव है तो आपको हमेशा एक ऐसा नेचुरल नंबर मिलेगा कि n टाइम्स a करने पे b से बड़ा हो जाएगा। ये स्टेटमेंट भी आर्किमिडियन प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट कई पुस्तकों में बताई जाती है। तो आप जो हमने प्रूव किया है उससे इसको डिराइव कर सकते हो, और जो हमारा है उसको आप यहाँ से डिराइव कर सकते हो। मतलब ये दोनों इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है। तो अगर आप इसको देखना चाहो तो आप ऐसे देख सकते हो, एज b इज़ ए रियल नंबर एंड a इज़ पॉजिटिव, इसका मतलब b बाई a इज़ ऑल्सो रियल नंबर। देयरफॉर बाई आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, हम आर्किमिडियन प्रॉपर्टी को AP लिखा करेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में समझिएगा आप इसको। रियल एनालिसिस में अगर मैं AP लिख रहा हूँ तो मेरे लिए अभी फ़िलहाल 2-3 लेक्चर्स में वो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी है, और मैं बोल तो दिया ही करूँगा हमेशा आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, भले मैं AP लिख रहा हूँ, ठीक है ना। सो देयरफॉर बाई AP देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स सो दैट n इज़ बिगर देन b बाई a। इस रियल नंबर से बड़ा कोई ना कोई नेचुरल नंबर मिलेगा। अब आप a से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दो तो n टाइम्स a विल बी बिगर देन b। और ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि a आपका पॉजिटिव है। पॉजिटिव नंबर से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करने पे इनक्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं आता। तो इसका मतलब ये आपका जो है प्रूफ हो गया, जो बाकी पुस्तकों में आर्किमिडियन प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट बताई जाती है, ठीक है ना। ओके, अब नेक्स्ट हमारा जो रिजल्ट है दैट इज़ नोन एज डेंसिटी थ्योरम। तो जो मैं करा रहा हूँ आप चाहे तो इसको रिजल्ट्स एंड प्रॉपर्टीज़ में ही कंटिन्यू करते जाना, ठीक है ना। सो नेक्स्ट रिजल्ट या प्रॉपर्टी वट एवर द नंबर इज डेंसिटी थ्योरम। डेंसिटी थ्योरम सिंपल अगर स्टेटमेंट कही जाए तो ये कहती है कि बिटवीन एनी टू रियल नंबर देयर इज अ रैशनल नंबर। बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स देयर इज अ रैशनल, ठीक है ना। इसको अगर आप ऐसे कहो तो ऐसे कह दो कि अगर x और y दो रियल नंबर हैं और अगर x लेस देन y है देन देयर एग्जिस्ट r बिलोंग्स टू q सच दैट x इज लेस देन r इज लेस देन y। x इज लेस देन r इज लेस देन y, ये स्टेटमेंट है डेंसिटी थ्योरम की। इसका हम प्रूफ करने जा रहे हैं। अब देखिए x और y आपको दो रियल नंबर दिए हैं, तो हमारे पास ये संभावनाएं हैं। पहला केस कि x ग्रेटर इक्वल टू 0 लेस देन y हो। दूसरा केस कि x जो है आपका वो लेसर इक्वल टू 0
और ये लेस देन वाई हो, ठीक है ना। एक्स नेगेटिव हो, मतलब नॉन पॉजिटिव हो गया, वाई पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे एक्स और वाई दोनों नॉन नेगेटिव हैं, है ना। एक केस और हो सकता है, तो ये 2 केस देख लेते हैं। तीसरा केस लिख देता हूँ मैं वैसे। तीसरा केस ये हो सकता है कि जो आपका x है और जो y है दोनों ही लेस आर इक्वल टू 0 हो, ठीक है ना। ये 3 केस ही संभावना है। तो अगर x ये है तो इसका मतलब x लेस देन y है, इसका मतलब y माइनस एक्स पॉजिटिव है, और इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक ऐसा नेचुरल नंबर मिलेगा सच दैट n विल बी बिगर देन 1/y माइनस एक्स। कहाँ से आया बेटा? ये आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से। तो इसका मतलब एन वाई, चाहे तो मैं इसको एन नॉट बोल देता हूँ, तो एन नॉट वाई माइनस एन नॉट एक्स बिगर देन 1। इसका मतलब बेटा एन नॉट वाई विल बी बिगर देन 1 प्लस एन नॉट एक्स, बिगर देन 1 प्लस एन नॉट एक्स, ठीक है ना। ओके, ये हम 3 केस लिखा दिए थे, अभी इनका अलग अलग प्रूफ कर लेंगे। फाइन, अब देखते हैं इधर। तो एन नॉट वाई ग्रेटर देन 1 प्लस एन नॉट एक्स। नाउ मैं एक सेट डिफाइन कर रहा हूँ, ई नाम रख रहा हूँ, जिसमें मैं वो नेचुरल नंबर लूँगा जो एन नॉट एक्स से स्ट्रिक्टली बड़े हों, ठीक है ना। तो पहली चीज़ तो ये कि ई नॉन एम्प्टी होगा, क्योंकि हमको पता है कि हर रियल नंबर से बड़ा कोई ना कोई तो नेचुरल मुझे मिलेगा। तो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से मैं ये कह पाऊँगा कि ई नॉन एम्प्टी है। और दूसरा ये कि ई होगा सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। और अगर आप ध्यान दो तो आपको पता है वैसे WOP करके प्रॉपर्टी होती है, और अगर नहीं भी आपको पता है तो आप ऑब्वियसली ये चीज़ देख सकते हो कि नेचुरल नंबर का आप कोई भी सबसेट उठाओ, अगर वो नॉन एम्प्टी है तो उसका लीस्ट एलिमेंट हमेशा मिलेगा। एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स हैज़ द लीस्ट एलिमेंट, ठीक है ना। एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स हैज़ द लीस्ट एलिमेंट। इस प्रॉपर्टी को वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल या वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी के नाम से जाना जाता है। तो क्योंकि हमारा ये जो ई है ये भी एक नॉन एम्प्टी सेट है और ये भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सबसेट है, तो इसके पास भी कोई ना कोई लीस्ट एलिमेंट होगा। बाई लिख देना, बाई WOP ई हैज़ द लीस्ट एलिमेंट से एम नॉट। अच्छा, अगर एम नॉट ई का एलिमेंट है तो ई में तो वही एलिमेंट आते हैं जो एन नॉट एक्स से बड़े हों। पहली चीज़ हो गया ये, चाहे तो इसको पहला मार्क कर दो आप और इसको सेकंड मार्क कर दो। दूसरी बात ये है कि अगर आप कह रहे हो कि एम नॉट जो है वो ई का लीस्ट एलिमेंट है, तो एम नॉट से छोटा कोई भी नंबर जो है वो ई में नहीं आ सकेगा, कोई नेचुरल नंबर। ऑल्सो एम नॉट माइनस 1 कैन नॉट बिलोंग टू वॉट? ई। एम नॉट माइनस 1 कैन नॉट बिलोंग टू ई, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये ई में नहीं है तो इसका मतलब एम नॉट माइनस 1 जो है वो लेस आर इक्वल टू रहा होगा एन नॉट एक्स से, क्योंकि ई में होता तब तो एन नॉट एक्स से कोई स्ट्रिक्टली बड़ा होना पड़ता ना। तो यहाँ से आप ये देख सकते हो कि जो आपका 1 प्लस एन नॉट एक्स है वो ग्रेटर और इक्वल टू है आपका एम नॉट। तो इसको आप मार्क कर सकते हो इक्वेशन नंबर 3। तो ये इन्हीं 3 इक्वेशंस का खेल है। आगे आप हम कंबाइन कर देंगे इन तीनों को तो आपको पता चल जाएगा कि क्या आने वाला है, कि x और y के बीच में हम एक रैशनल नंबर प्रोड्यूस कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इन्हीं तीनों को यूज़ करते हैं। देखिए आप ये देखिए, यहाँ से आपको पता है कि एन नॉट वाई जो है वो बड़ा है 1 प्लस एन नॉट एक्स से, और 1 प्लस एन नॉट एक्स जो है वो बड़ा है 1 प्लस एन नॉट एक्स जो है वो बड़ा है आपका एम नॉट से। और एम नॉट किससे बड़ा है? एम नॉट बड़ा है एन नॉट एक्स से, यहाँ से, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली मैं ये कह पाऊँगा कि एन नॉट एक्स लेस देन एम नॉट लेस देन एन नॉट वाई। अब अगर आप थ्रू आउट एन नॉट से डिवाइड कर दो तो एक्स लेस देन एम नॉट अपॉन एन नॉट एंड दिस इज लेस देन वाई, और ये आपका एम नॉट अपॉन एन नॉट ये कुछ और नहीं बल्कि एक रैशनल नंबर है ना। तो अगर मैं इसको आर कह दूँ
तो आप देख पा रहे हो कि आपका एक रैशनल नंबर मिल गया जो x से बड़ा है और y से छोटा है। ये हमने कब प्रूव किया? जब हमने माना कि x और y दोनों नॉन नेगेटिव हैं। अब दूसरा केस, अब मान लीजिए केस नंबर 2। अब मान लीजिए कि x लेस आर इक्वल टू 0 और 0 स्ट्रिक्टली लेस देन y। तो अगर y 0 से स्ट्रिक्टली बड़ा है तो 1/y भी 0 से बड़ा होगा। अब बाई आर्किमिडियन प्रॉपर्टी आपको एक नेचुरल नंबर मिलेगा जो कि 1/y से बड़ा होगा। इसका मतलब 1/ny से छोटा होगा और 1/n डेफिनेटली 0 से बड़ा भी है और x आपका 0 से लेस आर इक्वल टू है। देयरफॉर x लेस देन और इक्वल टू 0 लेस देन 1/n लेस देन y, और जहाँ आपका 1/n कुछ और नहीं बल्कि रैशनल नंबर है, क्योंकि अगर n कोई नेचुरल नंबर है तो उसका रेसिप्रोकल जो है आपका रैशनल नंबर होता है ना। तो इसका मतलब इस केस में भी देयर एग्जिस्ट r इक्वल टू 1/n बिलोंग्स टू रैशनल्स सच दैट r इज ग्रेटर देन x एंड लेस देन y। तो इस केस में भी हमने एक रैशनल नंबर ढूंढ के दिखाया आपको जो x और y के बीच में है। अब अगला केस ये संभव है कि दोनों ही अगर आपके x और y दोनों ही अगर लेस आर इक्वल टू 0 हो जाए तो उस केस में आप कैसे करेंगे? अगर आपका x लेस देन y लेस आर इक्वल टू 0 है तो बेटा -x ग्रेटर देन -y ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा। चाहे तो आप ऐसे लिख लो 0 लेस आर इक्वल टू -y लेस देन -x। अब ऐसे केस में जब दो आपके पास रियल नंबर हो, दोनों नॉन नेगेटिव हो, जो कि आपका केस 1 है, उस केस में आपने प्रूव किया है कि हमेशा ऐसे दो नंबर्स के बीच में एक रैशनल नंबर मिलेगा। सो बाई केस 1 देयर एग्जिस्ट आर अ रैशनल नंबर सच दैट -y इज लेस देन r इज लेस देन -x। अब फिर से दोबारा सबको -1 से मल्टीप्लाई करो तो y विल बी ग्रेटर देन -r विल बी ग्रेटर देन x, या ऐसे कह दो x विल बी लेस देन -r लेस देन y। और बेटा अगर r रैशनल है तो -r भी आपका क्या होगा? रैशनल होगा। तो इस केस में भी आपने दिखा दिया कि आपको एक रैशनल नंबर मिल रहा है जो x और y के बीच में, ठीक है ना। तो अभी हमने क्या प्रूव कर दिया बेटा कि बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स देयर इज अ रैशनल नंबर। बट इस फैक्ट को यूज़ करके आप ये भी प्रूव कर सकते हो कि बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स देयर आर इन्फिनिटली मेनी रैशनल नंबर्स। तो आप चाहे तो इसको कोरोलरी कह दो कि बिटवीन एनी टू रियल्स देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रैशनल्स। और आप ये कैसे प्रूव करेंगे? देखिए कि बिटवीन एनी टू रियल नंबर देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रैशनल्स। सपोज कीजिए कि x और y आपके दो रियल नंबर हैं एंड x इज लेस देन y। अब बाई डेंसिटी थ्योरम आपको पता है कि देयर एग्जिस्ट r बिलोंग्स टू रैशनल सच दैट x इज लेस देन r इज लेस देन y। चाहे तो इसका नाम r1 रख दो। तो डेंसिटी थ्योरम की मदद से अभी आपने प्रूव किया ना कि दो रियल नंबर के बीच में एक रैशनल मिलेगा, तो x और y के बीच में एक रैशनल तो मिलेगा। मान लिया उसका नाम क्या है बेटा? r1 है। अब अगर आप देखो नाउ x लेस देन r1 एंड r1 लेस देन y और x r1y ये भी दो रियल नंबर्स के ही पेयर हैं। तो इनके बीच में भी x और r1 के बीच में और r1y के बीच में भी आपको रैशनल मिलेंगे। सो अगेन बाई डेंसिटी थ्योरम there exist r2 and r3 belongs to rational numbers such that x is less than r2 less than r1 है ना, and this is less than r3 less than y। अब फिर से अगर आप देखो तो x r2 के बीच में रैशनल मिलेगा, r2 r1 के बीच में रैशनल मिलेगा, r1 r3 के बीच में रैशनल मिलेगा, r3 और y के बीच में रैशनल मिलेगा। इस प्रकार से यही प्रक्रिया आप चलाते जाएंगे
तो आप देख पाएंगे कि आप x और y के बीच में इन्फिनिटली मेनी रैशनल्स जनरेट कर पाएंगे। तो आप लिख दीजिएगा कंटिन्यू लाइक दिस, we see there are infinitely many rationals, है ना, between what, between x and y, ठीक है ना, there are infinitely many rationals between x and y, ठीक है। अच्छा, अब इस चीज़ को आप यूज़ करके ये भी प्रूव कर सकते हैं कि बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स देयर इज़ अ रैशनल नंबर, और फिर जैसे ये प्रूव किया है, जब दो आ गए, दो के बीच में एक आ गया, तो फिर आप हमेशा ये प्रूव कर पाओगे कि इन्फिनिटली मेनी मिलेंगे, ठीक है ना। सो नेक्स्ट आपका कोरोलरी है बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स देयर इज एन इररेशनल नंबर। सो कोरोलरी इज बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स there is an irrational number। कैसे प्रूव कीजिएगा? मान लीजिए x और y आपके कोई भी दो रियल नंबर्स हैं सच दैट x लेस देन y, ठीक है। अगर x लेस देन y है तो बेटा x बाई रूट टू लेस देन y बाई रूट टू होगा कि नहीं होगा? अब x बाई रूट टू और y बाई रूट टू क्या है? दो रियल नंबर हैं, और दो रियल नंबर के बीच में इन्फिनिटली मेनी रैशनल मिलते हैं, ऐसा हम प्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी। तो इसका मतलब ये हुआ देयर एग्जिस्ट, क्योंकि इन्फिनिटली मैंने मिल रहे हैं रैशनल नंबर, तो मैं ये भी इंश्योर कर पाऊंगा कि मुझे एक नॉन जीरो रैशनल मिलेगा बिटवीन दीज टू रियल नंबर्स। तो सच दैट x बाई रूट टू लेस देन r लेस देन y बाई रूट टू, इसका मतलब x लेस देन रूट टू r लेस देन y, और ये जो रूट टू r है वो एक इररेशनल है। क्यों? क्योंकि अगर रूट टू आर रैशनल होता तो एज 1/r भी रैशनल है तो दोनों का प्रोडक्ट भी रैशनल आता। इसका मतलब रूट टू आर इंटू 1/r रैशनल होता, और इसका मतलब रूट टू रैशनल होता, जो कि सर्वथा असत्य है, ठीक है ना। तो आपने दिखा दिया कि x और y के बीच में हमेशा आपको एक इररेशनल नंबर मिलेगा, और इस फैक्ट को यूज़ करके आप ये भी दिखा सकते हो कि एक्चुअली x और y के बीच में हमेशा इनफाइनाइटली मेनी इररेशनल्स मिलेंगे, है ना। यहाँ आपने एक इररेशनल दिखाया है, और अगर एक मिल गया है तो उसको यूज़ करके आप दिखा सकते हो कि इनफाइनाइटली